ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची हकीकत है जो नाहिद ने खुद हमारे साथ शेयर की। एक ऐसी हकीकत जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कैसे एक छोटी सी जिज्ञासा उसके लिए जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई बन गई, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाहिद का ताल्लुक कराची के एक मध्यम वर्गीय मजहबी घराने से था। वो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। बचपन से ही उसे रूहानियत और अदृश्य ताकतों में दिलचस्पी थी। वो अक्सर अपनी अम्मी से पूछती, अम्मी, जिन होते हैं क्या? वो इंसानों को देखते हैं? अम्मी मुस्कुरा कर कहती, बेटा, जो चीज नजर नहीं आती, जरूरी नहीं कि वो मौजूद ना हो। ये बात नाहिद के दिल में बैठ गई। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसका झुकाव अलौकिक चीजों की तरफ बढ़ने लगा। वो इंटरनेट पर, पुरानी किताबों में और अपने इलाके के बुजुर्गों से जिन्नात और रूहों के किस्से सुनती रहती थी। उसकी एक बहुत प्यारी दोस्त थी, समीरा। समीरा के वालिद एक जाने माने आलिम थे। एक दिन कॉलेज के बाद दोनों छत पर बैठी बातें कर रही थीं जब नाहिद ने धीमी आवाज में कहा, समीरा, मैं एक जिन से मिलना चाहती हूं। समीरा डर गई। पागल हो क्या? वो मजाक नहीं है। जिन्नों से खेलना आग से खेलने जैसा है। लेकिन नाहिद हंस दी। मुझे किसी बुरे जिन से नहीं, किसी पाक रूह से मिलना है। बस देखना चाहती हूं कि वो कैसे होते हैं। कई दिनों की मनुहार के बाद समीरा ने अपने वालिद से सुना हुआ एक अमल बताया। उसने कहा, अगर तुम बहुत जिद करती हो तो एक तरीका है, लेकिन ये आसान नहीं। तुम्हें चांद की 14वीं रात यानी पूरी रोशनी वाली रात में इशा की नमाज के बाद कमरे में अकेले बैठकर सूरह रहमान को 7 बार पूरी तिलावत करनी होगी। कमरा साफ सुथरा हो और खुशबू आम की लकड़ी की हो। अगर तुम्हारी नीयत पाक होगी तो कोई रूह तुम्हारे सामने जरूर आएगी। नाहिद ने वादा किया कि वो सब कुछ वैसा ही करेगी। और फिर वो दिन आया। रात के करीब 11:45 पर पूरा घर सो चुका था। नाहिद ने नहा धोकर सफेद कपड़े पहने, कमरे में अत्तर लगाया और कुरान खोली। उसने सूरह रहमान पढ़नी शुरू की। हर बार जब वो फबी अय्ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पढ़ती, कमरे की हवा थोड़ी ठंडी होती जाती। आखिरी बार जब उसने आयत दोहराई तो पंखा बंद होते हुए भी पर्दे लहराने लगे। वो सहम गई। लेकिन फिर उसे एक मुलायम सी आवाज सुनाई दी, मत डरो, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं, तुमने मुझे बुलाया है। वो आवाज न मर्द की थी न औरत की, बस एक रूहानी गूंज थी। उसने घबरा कर पूछा, कौन हो तुम? वो आवाज बोली, मैं वही हूं जो तिलावत सुनकर आता हूं। तुमने बुलाया और मैं चला आया। धीरे धीरे उस आवाज के साथ कमरे में हल्की नीली रोशनी भरने लगी। रोशनी के अंदर एक धुंधली सी आकृति थी, लंबी, सफेद और चेहरे पर ऐसी चमक जैसे किसी नूर की परछाई। नाहिद कांपने लगी, मगर वो आकृति बोलती रही, तुम्हारे दिल की पाकी मुझे यहां खींच लाई है। तुम चाहो तो मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रह सकता हूं। और तभी सब कुछ गायब हो गया। नाहिद बेहोश हो गई। जब आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। उसे लगा जैसे उसने कोई सपना देखा हो, लेकिन कमरे में वही आम की लकड़ी की महक अभी भी मौजूद थी। धीरे धीरे नाहिद की जिंदगी बदलने लगी। वो लोगों से बात करना बंद करने लगी। रातों में जागती रहती, किसी से छुप छुप कर बातें करती। उसकी अम्मी कई बार दरवाजा खटखटाती, पर वो कहती, मां, अब मुझे नींद नहीं आती, कोई मेरे साथ होता है। एक दिन उसने अपनी अम्मी से कहा, वो अब रोज आता है, बस देख नहीं पाती, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस होती है। उसके वालिद ने कई बार उसे किसी पीर साहब के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि वो नहीं जा सकी। कभी गाड़ी बंद, कभी बिजली चली गई, कभी नाहिद को बुखार। महीने गुजरते गए। जब नाहिद की उम्र 23 साल हुई तो उसके वालिद ने उसकी शादी तय कर दी। लेकिन मंगने की रात जब लड़का और उसका परिवार आया तो अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गईं। एक ठंडी हवा का झोंका आया और मंगने की अंगूठी अपने आप नाहिद की उंगली से गिर पड़ी। सब हैरान रह गए। 2 दिन बाद वो लड़का बुरी तरह बीमार पड़ गया।
उसने खुद कहा, मुझे लगता है कोई मुझे मरवा देगा अगर मैंने नाहिद से शादी की। शादी टूट गई। फिर एक और रिश्ता आया। इस बार जब रिश्ता तय हुआ, उस रात नाहिद की अम्मी ने ख्वाब देखा। एक काली परछाई उनके कमरे में आई और बोली, उसे किसी से मत मिलाना, वो मेरी है। अगले दिन अम्मी ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अब हालात बिगड़ने लगे। घर में अजीब आवाजें, चीजों का अपने आप गिरना और नाहिद का अजीब बर्ताव। आखिरकार उसके वालिद उसे एक दरगाह शरीफ ले गए। वहां के बुजुर्ग हजरत ने कुछ देर चुप रहकर कहा, तुम्हारी बेटी पर एक आशिक जिन का साया है, वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। हजरत ने अमल किया, दुआ पढ़ी और नाहिद के गले में एक तावीज पहनाया। बोले, ये तावीज खुद टूटेगा जब असर खत्म होगा। कई हफ्तों तक नाहिद को बुखार आता रहा। वो कभी हंसती, कभी रोती, कभी बोलती, वो मुझसे नाराज है, वो मुझे छोड़कर चला गया। और फिर एक दिन सुबह जब सब सो रहे थे, तावीज अपने आप टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उस दिन के बाद नाहिद की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। वो अब अपने पुराने हालात में लौट आई। आज नाहिद शादीशुदा है, खुश है, मगर वो कहती है कि जब भी रात बहुत सन्नाटेदार होती है तो आम की लकड़ी की वही खुशबू अभी भी कमरे में फैल जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई वाकया हुआ है, कोई अनदेखी मौजूदगी, कोई अजीब ख्वाब या कोई रहस्यमयी तजुर्बा, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो।